मधुपुर विधानसभा के साथ साथ अगर आपकी नहीं कर रही है तो सरकार से हर एक प्रत्याशी से कहता हूँ क्षेत्र में रहिए और क्षेत्र में लोगों के समय वादा करता हूँ कि पिछला 5 साल जो है पूर्ण बहुमत हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ साथ हम लोग बहुमत बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ लीक करने का प्रयास किया है, बालू लूटने का प्रयास किया है, कोयला लूटने का प्रयास, अत्याचारी और घोटालेबाजों को जो है उल्टा करके सीधा कर देंगे। देख रहे जनमंच मधुपुर और आज हमारे साथ है मनीष भैया। आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा मनीष भैया, ये 2 लाइन बता दीजिए भैया, जो जैसे कि मधुपुर पावन धरती में आपका आगमन हुआ, आप जो आए हैं और किस लिए आए हैं वो सारा चीज थोड़ा बता दीजिए। झारखंड में अभी चुनाव है और चुनाव एक महापर्व होता है, 5 साल में आता है और उस महापर्व में सबको शामिल होना चाहिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में यहाँ पे आया हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुखिया जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके भाई साहब यहाँ पे आए। हम इनको बताए नहीं थे और ना ही प्रत्याशी जी के पास फ़ोन किए थे, लेकिन इनको पता चला कि हाँ मनीष जी आए हैं तो यहाँ पे आए। जिगरा है और सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि झारखंड के लोग जो है इस बार जो है, पिछली बार जो उनके साथ गलत हुआ 2019 नवंबर से लेके 2024 नवंबर तक हेमंत सोरेन को चुन के जो गलती हुआ उन लोगों से, उसे सुधारने का मौका है। और इस बार जो है कमल के निशान पे जो है वोट दें और हम उनके हमने जो वादा किया है घोषणा पत्र में वो सारे वादों को पूरा करेंगे और साथ ही साथ झारखंड की जितनी समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्या है, उन सारे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। भैया एक सवाल है भैया, युवा को क्या आप संदेश देना चाहेंगे विशेषकर मधुपुर विधानसभा? मधुपुर विधानसभा के साथ साथ झारखंड में जितने भी विधानसभा में अभी चुनाव बचा हुआ है, मैं सभी युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है चुनाव के महापर्व में शामिल होइए और बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। और उसके बाद से अगर सरकार काम अगर आपकी नहीं कर रही है तो सरकार से जम के सवाल कीजिए। लेकिन अगर चुनाव में अगर आप वोट नहीं देंगे, चुनाव के दिन आप जो है नेशनल हॉलीडे समझ के जाके जो है फिल्म देखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि सरकार हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा है, तो ये हक आपसे छीन जाता है वो 5 साल के लिए। इसीलिए सही सरकार को चुनिए, समस्याओं का समाधान झारखंड का होगा। और साथ ही साथ मैं हर एक प्रत्याशी से कहता हूँ, मैं कहता भी हूँ, मैं पर्सनली मिलता हूँ ना तो कहता हूँ कि केंद्र सरकार मोदी जी अपना तो काम कर रहे हैं, प्रत्याशी का भी अपना दायित्व बनता है। और सारे प्रत्याशी जो है ना अपने लेवल से भी युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करने का प्रयास करें, युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था करें अपने लेवल से भी। सरकार जो व्यवस्था कर रही है कर रही है, उसके बाद से सरकार की जो योजनाएं चल रही है। उसके अलावा जो है आप अपने विधानसभा में, आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है लोगों को जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। ये मैं भी कहता हूं। और मैं कैसे कहता हूं, क्योंकि मोदी जी ये सारा चीज जो है सारे लोगों को बोलते हैं, सारे प्रत्याशियों को बोलते हैं, सारे जीते हुए सांसद को बोलते हैं, जीते हुए विधायक को बोलते हैं कि आप क्षेत्र में रहिए और क्षेत्र में लोगों के समस्याओं का समाधान कीजिए, लोगों के समस्याओं का समाधान कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता जीतेंगे, मैं वादा करता हूँ कि पिछला 5 साल में जो काम नहीं हुआ है वो पूरा बचा हुआ काम को जो है हम लोग पूरा करने का भरसक 100% प्रयास करेंगे। चलिए, हर जगह पे झारखंड में दौरा कर रहे, क्या लग रहा है भैया इस बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी? हाँ, इस बार जो है पूर्ण बहुमत हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ साथ हम लोग बहुमत हासिल भी करेंगे, अपने दम पे बहुमत हासिल करेंगे। गठबंधन में हम हैं तो बहुमत से ज़्यादा सीटें आएगी हमारी और सबके साथ मिलके जो है एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ पे बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे। और अगला 5 साल में जो है वो सारे समस्याओं का समाधान होगा। और जितने लोगों ने पेपर लीक करने का प्रयास किया है, बालू लूटने का प्रयास किया है, कोयला लूटने का प्रयास किया है, ज़मीन लूटने का प्रयास किया है, जितने बांग्लादेशी घुसे हैं झारखंड में, झारखंडी भाइयों के साथ जितने लोगों ने इस पिछले 5 साल में अत्याचार किया है, उन सारे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और घोटालेबाजों को जो है उल्टा करके सीधा कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत